हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आपने होपोनोपोनो मेडिटेशन के बारे में सुना होगा, राइट? ये एक ऐसा मेडिटेशन है जिसके मदद से हम अपनी बॉडी से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से उन सारे नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कर पाते हैं जो हम अपनी पास्ट से अपनी प्रेजेंट मोमेंट पे कैरी कर रहे हैं। इवन हम अपनी पास्ट लाइफ से भी अपने साथ कैरी कर रहे हैं उन सारे नेगेटिविटीज़ को, जिसके वजह से कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी ही मैनिफेस्ट करते हैं, सिर्फ ऐसे चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में जो शायद हम डिज़र्व नहीं करते, और हम अपने लाइफ को एक सिंपल वे में नहीं जी पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक ऐसा लाइफ जी रहे हैं जहाँ पे हम सोचते हैं कि ये लाइफ मुझे चाहिए ही नहीं, या फिर मैं ये चीज़ें डिज़र्व ही नहीं करती। ऐसा एक टेक्निक जिसके मदद से आप अपने फ्यूचर को ही चेंज कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंट मोमेंट को आप चेंज कर सकते हैं, तो वो है होपोनोपोनो मेडिटेशन टेक्निक। क्योंकि काफ़ी सारे मेडिटेशन टेक्निक्स आपको मिल जाएंगे जिसके मदद से आप खुद को हील कर सकते हैं, आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन उन सारे मेडिटेशंस में काफ़ी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ये मेडिटेशंस सिर्फ एक ही मेडिटेशन होता है जिससे आप इंस्टेंट अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, और वो है होपोनोपोनो मेडिटेशन टेक्निक। जब आप होपोनोपोनो मेडिटेशन टेक्निक यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो सारी चीज़ें चल रहे होते हैं प्रेजेंट मोमेंट पे, यानी कि आपकी पास्ट की वजह से कहीं ना कहीं आप अभी भी फील करते हैं कि मैं लव डिज़र्व नहीं करती, या फिर कहीं ना कहीं मेरे पास पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आते हैं मेरी ही गलती की वजह से, मेरी फैमिली मुझे समझते ही नहीं, या फिर आपके पास्ट में जो चीज़ें हुई वो कहीं ना कहीं आपको अभी भी चेस करता है। आपके पास्ट में कुछ इवेंट्स आपको अभी भी याद आते हैं, आपको बहुत बुरा लगता है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो प्रेजेंट मोमेंट है, आपकी प्रेजेंट लाइफ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है मुझे उन सारी चीज़ों को अपने दिमाग से कैसे निकालना है, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी में हैं और ये एक बहुत ही नॉर्मल बात है कि हमें पास्ट याद आते हैं और याद करके हम कभी कभी रोते भी हैं, राइट? तो हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने पास्ट को रिलीज़ करना अपने सबकॉन्शियस माइंड से, पूरी तरह से अपने पास्ट को लेट गो कर देना, ताकि हम अपने प्रेजेंट मोमेंट पे अच्छे से जी सकें। क्योंकि हमारे लाइफ की तो यही एम है, राइट, कि हम अपने पास्ट को लेट गो करके अपने फ्यूचर के बारे में ओवरथिंक ना करके अपने प्रेजेंट मोमेंट पे रहें, अपने प्रेजेंट को एक अच्छी से जी पाए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से क्लियर रहना, और तभी ये क्लियर रह पाएंगे जब आपके पास्ट आपको चेज नहीं करेंगे, राइट? आपके पास्ट की बातें याद करके आपको उतना ज़्यादा परेशानी फील नहीं होगा। और उसके लिए आपको करना है होपोनोपोनो मेडिटेशन टेक्निक। आप जब एक बार होपोनोपोनो करेंगे आपको इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील होगा, आपको लगेगा कि काश मैंने ये पहले से ही किया होता, या फिर होपोनोपोनो के बारे में मुझे पहले से पता होता। अब मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं कि मुझे तो मेडिटेशन आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आपको मेडिटेशन नहीं करना है, कोई बात नहीं, मेडिटेशन आता नहीं है, कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी कोई इशू नहीं है। होपोनोपोनो मेडिटेशन में जब आप कहीं से भी होपोनोपोनो मेडिटेशन का एक डाउनलोड कर लीजिए, उस मेडिटेशन को आप देखेंगे उसमें 4 लाइन होता है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। ये जो 4 लाइन है ये हम खुद को बोल रहे होते हैं मेडिटेशन के टाइम पे। यानी कि जो गलतियाँ हमने पास्ट में किया है, या फिर किसी एक इंसान को अगर हमने अलाउ किया है कि वो मुझे हर्ट कर सके, मैंने अपने फ्यूचर को लेकर ओवरथिंक करके खुद को इतना ज़्यादा एंजाइटी में मैंने डाल दिया है, ये पूरी तरह से मेरी गलती है। क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी बॉडी का ख्याल रखना, मेरी माइंड का ख्याल रखना, मेरी सोल का ख्याल रखना। लेकिन मैंने बाकी लोगों के बारे में सोच के मेरी खुद का ही मैंने परेशानी और ज़्यादा बढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं ये मेरा ही गलती है, राइट? सो आपको सॉरी खुद को बोलना है। अब आप सोच रहे हो मुझे मेडिटेशन आता ही नहीं, मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ तो मुझे बहुत परेशानी फील होता है, बहुत मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। कोई बात नहीं, आप नॉर्मली बैठे हुए हैं, होपोनोपोनो मेडिटेशन आपने लगा दिया, आप हेडफोन लगा लीजिए, और जो आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी ये बोल रहे होते हैं वो उसको आप सिर्फ सुनिए। आपको चैंट भी नहीं करना, आप सिर्फ सुनिए, और जो पास्ट इवेंट्स आपकी लाइफ में हुए हैं उनको सिर्फ याद कीजिए। आप ऐसे जब करते हैं ना, आप चैंट भी नहीं करते हैं, आप प्रॉपर मेडिटेशन भी नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को सुन रहे हैं। जो 4 लाइन बोला जा रहा है वो 4 लाइन को आप सुन के उन सारे चीज़ों को याद कर रहे हैं। जो पेन आपको दिया गया था वो पेन आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में, आपके हार्ट में वो अभी भी स्टक है, वो रिलीज़ नहीं हो पाया, इसलिए आप अभी भी परेशानी में हैं।
तो जब आप होपोनोपोनो मेडिटेशन में आप उन 4 लाइन को सुनकर आप पास्ट इवेंट्स को याद करते हैं, जो हुआ था उस टाइम पे लोगों ने आपके साथ कैसा बिहेव किया था, आपने कैसा फ़ील किया था, उन सारी चीज़ों को जब आप याद करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो खुद रिलीज़ होना स्टार्ट होता है। क्योंकि सबसे ज़रूरी एक चीज़ है, हम अपने इमोशन से भागते हैं, हम अपने इमोशन से ही डरते हैं। खुद हम कभी भी, आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होते हैं, वो अपने इमोशन से ही भागते रहते हैं। खुद बैठ के वो अपने बारे में, लाइक जो हुआ था उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ था और वो डरते हैं कि अगर मैं उन चीज़ों को याद करूँगी तो कहीं ना कहीं मुझे रोना आ जाएगा। अब लोगों को लगता है कि रोना बुरी बात होता है, रोने से लोगों का वीकनेस दिखता है। ऐसा नहीं है। जब आप रोते हैं तो आपके बॉडी से वो पेन निकल जाता है अपने आंसू के थ्रू। तो आपको रोना चाहिए। रोने से कहीं ना कहीं आपके बॉडी में जो पेन है, जो आपने एक आपके बॉडी में जो आपने एंजाइटी, जो डिप्रेशन, जो आपने एक नेगेटिविटी स्टक करके रखा है अपने बॉडी में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी रोने से उस पानी के थ्रू वो जो नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं रिलीज़ हो जाता है। इसलिए अगर आपको मेडिटेशन के टाइम पे, जब आप होपोनोपोनो सुन रहे हैं, उस टाइम पे अगर पास्ट चीज़ों को याद करके आपको रोना आ रहा है, आप रो लीजिए। जैसे ही आप उस चीज़ को ख़त्म करेंगे, लाइक आपने पास्ट इवेंट्स को याद करके आपने होपोनोपोनो किया, उसको ख़त्म करके आप किसी काम में बिज़ी हो गए, आप देखेंगे बहुत ही हल्का महसूस होगा। आपके हार्ट से एक हैवीनेस उतर गया। एक ऐसा चीज़ जो आपके हार्ट में काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों साल से स्टक था, वो कहीं ना कहीं रिलीज़ हो गया। आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं और साथ ही साथ आप बहुत लाइट फील कर रहे हैं। क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है हमें अपने इमोशंस के साथ बैठना, अपने इमोशंस को खुद रियलाइज़ करना, कौन सी चीज़ें मुझे अभी भी स्टक करके रखते हैं मेरे लाइफ में, कौन सी चीज़ें मुझे आगे नहीं बढ़ने देते, उन सारी चीज़ों को अपने बॉडी से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज़ करना। लेकिन हम डरते हैं अपने इमोशन से, अपने इमोशंस को लेकर बैठने से हम डरते हैं, उनसे भागते रहते हैं। यही हमारी गलती है। जब तक आप अपने इमोशन से ही भागते रहेंगे, कभी भी आप अपने पास्ट को रिलीज़ नहीं कर पाएंगे, लेट गो नहीं कर पाएंगे और अपने प्रेजेंट मोमेंट को भी जी नहीं पाएंगे। सो इसीलिए अगर आपको मेडिटेशन नहीं करना आता है, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब में देख लीजिए, आपको होपोनोपोनो मेडिटेशन टेक्निक मिल जाएगा 108 टाइम्स का। अब आपको सिर्फ नॉर्मली आपको बैठना है। अगर आप लेट के भी सुनना चाहते हो, आप लोगों को नहीं दिखाना चाहते हैं कि आप कोई मेडिटेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लेट के भी सुन सकते हैं। अब मेरे हेडफोन लगा लीजिए, आप उस मेडिटेशन को आप स्टार्ट कर दीजिए। वो 4 लाइन जैसे जैसे बोल रहे हैं, आप सिर्फ अपने पास्ट इवेंट्स को याद कीजिए। फिर प्रेजेंट मोमेंट पे अगर आपने किसी को हर्ट कर दिया, आपको बुरा फील हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है, तब भी आप उससे अपने आप को लाइक माफ़ कर सकते हैं। या फिर आपकी फैमिली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, उसमें भी आप जब इस होपोनोपोनो को सुनते हुए आप उन चीज़ों को याद करते हैं, कहीं ना कहीं आप उनको भी फॉरगिव करते हैं, आप खुद को भी फॉरगिव करते हैं कि उन लोगों को आपने अलाउ किया। और देखेंगे जो आपकी फैमिली आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, आप 3-4 दिन होपोनोपोनो को सुन रहे हैं, उन चीज़ों को याद करके अपनी बॉडी से रिलीज़ कर रहे हैं, उस पेन को रिलीज़ कर रहे हैं, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी फैमिली आपको प्रेशराइज करना बंद कर चुके होंगे। क्योंकि ये इसलिए होता है, कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड से, आपकी बॉडी से वो नेगेटिविटीज़ रिलीज़ हो रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। और जैसे ही आप पॉजिटिव फील करना स्टार्ट करेंगे, तुरंत आपके आसपास में जो नेगेटिविटीज़ है वो तुरंत ट्रिगर होके भाग जाएंगे। ऐसा ही होता है। क्योंकि आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जब हमारे बॉडी में कोई कट लग जाता है और उस जगह पे हम कोई मेडिसिन लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो घाव है वो ठीक होना स्टार्ट होता है। क्योंकि जो मेडिसिन है वो एक पॉजिटिव चीज़ है और जो कट लगा है उसके अंदर एक नेगेटिविटी है। तो वो जैसे ही वो पॉजिटिविटी अपनी नेगेटिविटी को ट्रिगर करते हैं, वो नेगेटिविटी वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। मैंने ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया। ओके, सो जैसे ही आप पॉजिटिव होना स्टार्ट करेंगे, अपने ही अंदर से आप एनर्जेटिकली उन सारी चीज़ों को चेस करना बंद कर देंगे जो आपको चेस कर रहे हैं। आप पास्ट इवेंट्स को याद करना छोड़ देंगे, आपकी फैमिली प्रेशराइज कर रहे हैं, काफ़ी उल्टा पुल्टा आपको बोल रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में याद करना छोड़ देंगे। होपोनोपोनो की मदद से उन लोगों को फॉरगिव कर देंगे, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी सोल लेवल पे ये रियलाइजेशन होगा कि हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए, उसको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। फिजिकली वो आपको नहीं बोलेंगे अपने मुंह से, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सोल लेवल पे ये रियलाइजेशन होगा और वो आपको प्रेशराइज करना भी बंद कर देंगे और कहीं ना कहीं आप उनको फॉरगिव भी कर पाएंगे, ताकि आगे जाके जब भी वो वैसे बिहेवियर करे फिर से आपके साथ, तो आपको वैसा ही फील ना हो और आपका बाउंड्री इतना स्ट्रांग हो कि वो लोग आपको हर्ट ना कर पाए।
इसलिए आपको होपोनोपोनो मेडिटेशन टेक्निक यूज़ करना है। मेडिटेशन आता हो या ना हो कोई बात नहीं, होपोनोपोनो एक ऐसा मेडिटेशन है जिसे सिर्फ सुनने से ही आपका काफ़ी सारे नेगेटिविटीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड से, आपकी बॉडी से, आपके सोल से जो आप कैरी कर रहे हैं पास्ट नेगेटिविटीज़ अपने साथ, वो रिलीज़ होता है। सो होपोनोपोनो मेडिटेशन टेक्निक के थ्रू आप अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को ही चेंज कर सकते हैं। बहुत पॉजिटिव लाइफ आप जी सकते हैं जब आप होपोनोपोनो मेडिटेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। सो आई होप ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होपोनोपोनो से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, मैं एक और वीडियो लाऊंगी होपोनोपोनो के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।